अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं अहमद अली शाह और आप देख रहे हैं फिजिकेटर। हमारा चैप्टर नंबर 1 है फिज़िक्स में मेजरमेंट और आज हम उसमें से जो हमारा पहला टॉपिक है 1.1 यानी इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स वो आज पढ़ेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है बुक में। सो हम स्टार्ट करते हैं 1.1 विच इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। 1.1 Introduction to Physics. सो स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू करें और ओवरव्यू में हम पस मंज़र में जाएंगे थोड़ा सा कि मैं आपको साइंस के बारे में बताऊं कि एक्चुअली व्हाट इज़ साइंस और फिर साइंस के अंदर जाके फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम साइंस से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को साइंस की डेफिनेशन याद होगी एंड इफ़ यू डोंट नो डोंट माइंड, मैं भी आपको करा देता हूँ। सो साइंस की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि द वर्ड साइंस इज़ एक्चुअली डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज़ कॉल्ड साइंटिया। दिस इज़ साइंटिया, SCIENTIA। सो ये एक्चुअली में लैटिन वर्ड है साइंटिया और साइंटिया लफ्ज़ जो है इसके मीनिंग होते हैं नॉलेज और फ़ार्म में हम इसको इल्म कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि साइंस एक्चुअली में लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है और साइंटिया कहते हैं नॉलेज को यानी इल्म को। अब हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन कैसे बनेगी? तो फॉर्मल डेफिनेशन के लिए अभी हम करते हैं कि द फॉर्मल डेफिनेशन विल बिकम द गेनिंग ऑफ नॉलेज। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया? द गेनिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज तो गेन कर लेंगे लेकिन नॉलेज हम गेन करेंगे कैसे? तो वो इस डेफिनेशन में बताया हुआ है कि द गेनिंग ऑफ नॉलेज थ्रू किसके ज़रिए? दैट इज नंबर 1 उसमें आपके पास आ जाएगा ऑब्जर्वेशन, रिमेंबर साइंस में जब भी आप किसी चीज़ का मुशाहिदा नहीं करेंगे तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं और ऑब्जर्वेशन के साथ दूसरा पॉइंट हमारा होगा एक्सपेरिमेंटेशन। सो साइंस में हम नॉलेज को गेन करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्बर्ट आइंस्टाइन ले लें या फिर आइजैक न्यूटन की बात कर लेते हैं। एप्पल गिर गया तो उसने उसको ऑब्जर्व किया, कि एप्पल क्यों नीचे गिरा है, क्या वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से एप्पल नीचे ही गिरा। सो उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया कि एप्पल कैसे गिरा, फिर एक्सपेरिमेंटेशन हुए, उसके बाद हमारे पास ग्रेविटी आ गया जो कि पूरा का पूरा लॉ है, कानून है। सो अब तक हमने साइंस पढ़ा कि साइंस इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज़ कॉल्ड साइंटिया एंड इसके मीनिंग होते हैं नॉलेज। और डेफिनेशन क्या बन जाएगी साइंस की? द गेनिंग ऑफ नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अगर आपने अभी तक इसको याद नहीं किया तो अभी इसको याद कर लें, बहुत काम आएगा आपके। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके आगे जाते हैं कि साइंस की डेफिनेशन हो गई। अब साइंस की थोड़ी सी हम डिवीज़न में मैं आपको बताऊंगा कि 18th सेंचुरी में फिजिशिस्ट्स ने और साइंटिस्ट ने इसकी डिविजन्स कैसे की। सो डिवीज़न पर हम आते हैं। डिवीज़न ऑफ साइंस। सो 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने साइंस को डिवाइड किया इनटू 2 मेजर ब्रांचेस। नंबर 1 उसमें हमारे पास हैं फिजिकल साइंसेस एंड नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंसेस। अब जैसा कि नाम से आपको पता चल चुका होगा कि बायोलॉजिकल साइंसेस, सो इट मीन्स कि इसमें हम स्टडी करेंगे लिविंग बींग्स को या लिविंग थिंग्स को। और अगर ये लिविंग थिंग्स के बारे में है तो फिजिकल साइंसेस किस चीज़ के बारे में होगा? आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में।
मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। फिजिकल साइंसेज में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, बायोलॉजिकल साइंसेज में लिविंग थिंग्स आ जाएगी। फिर जो जो साइंस में एडवांसमेंट होती गई और हम 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में चले गए, तो साइंटिस्ट ने इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया और फिजिकल साइंसेस को मज़ीद डिवाइड किया इनटू 5 मोर ब्रांचेस। अब उसमें जो नंबर 1 ब्रांच है, उन्होंने कहा इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 जियोफिजिक्स, नंबर 4 मीटियोरोलॉजी, और जो लास्ट वन है दैट इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ स्टार्स, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी। सो 18th सेंचुरी में इसकी डिवीजन की गई फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में, और फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में फिजिकल साइंसेज को मज़ीद डिवाइड किया गया इनटू 5 सब ब्रांचेस, जिसमें सबसे पहला फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर जियोफिजिक्स, फिर मीट्रोलॉजी और फिर एस्ट्रोलॉजी। अब इसमें हम कौन सा पढ़ेंगे? सो हमारा अपना सब्जेक्ट इसमें है फिजिक्स। सो स्टूडेंट्स, अभी हम इसके बाद जाएंगे डायरेक्टली फिजिक्स पर, जो कि एक्चुअली में हमारा 1.1 टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सो अभी हम जाते हैं फिजिक्स को देखेंगे, फिजिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम फिजिक्स की डेफिनेशन देखेंगे जो हमारा 1.1 का टॉपिक है। सो हम अभी फिजिक्स स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। सो आप यूँ कीजिएगा कि जैसे जैसे मैं फिजिक्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ आप साथ साथ में याद कीजिएगा, ताकि आपको ये जल्दी याद हो जाए। सो फिजिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of the branch of science which deals with the study of दो चीज़ों के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। नंबर 1 is the study of matter. What is number 2? The number 2 is एनर्जी। सो ये बन गई फिजिक्स की डेफिनेशन। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी। देयर इज अ थर्ड थिंग विच इज़ द कॉम्बो ऑफ दीज टू, देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एज वेल। उनके बाहमी ताल्लुक को भी हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। सो दिस बिकम्स द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। आप दोबारा इसको देखिए, हम इसमें दो चीज़ें स्टडी करते हैं, मैटर, एनर्जी, और उन दोनों के मैटर और एनर्जी के दरमियान का रिलेशनशिप। अब अगर आपको समझ आ गया है और इन दोनों के बारे में आपको नहीं पता जो कि प्रीवियसली आपने पढ़ा है, तो मैं डेफिनेशन की बता देता हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज़ मैटर। सो मैटर की डेफिनेशन होती है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। व्हाट इज़ एनर्जी? आपने इसको भी पहले पढ़ा है कि एनर्जी इज़ एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। सो हमें ये दोनों चीज़ें भी समझ आ गई हैं, हम इन दोनों चीज़ों को फिजिक्स में स्टडी करते हैं, उनके रिलेशनशिप को। अब हम जाएंगे फिज़िक्स के एप्लीकेशंस के बारे में। फिज़िक्स के एप्लीकेशन से मतलब ये हो जाएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो हम दोनों को यहाँ पर स्टडी करेंगे। मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट भी कर लेता हूँ आपके लिए। एक साइड पे हम कर लेंगे एडवांटेजेस और दूसरी साइड पे हो जाएंगी डिसएडवांटेजेस। यहाँ हो जाएंगी एडवांटेजेस और यहाँ हो जाएंगी डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस में देखते हैं कि फिजिक्स के एडवांटेजेस क्या हैं। फिजिक्स की सबसे बड़ी एडवांटेजेस क्या है? इस वक्त आप मोबाइल फ़ोन पे बैठे हुए हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं और आप इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं। आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स।
एक्चुअली में लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के उसमें आता है ज़मरे में, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक्चुअली में है वो फिज़िक्स के अंडर आता है। सो एक एडवांटेज इसमें लैपटॉप मोबाइल फ़ोन जो हम यूज़ करते हैं वो हो जाएगी। दूसरी, आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आप देखते हैं ऊपर तो वो पंखा लगा होता है, फ़ैन, कमरे में लाइट ऑन होती है। ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स। अच्छा, फिर आप गाड़ी में बैठ के स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं। सो कार इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन। कार, वेगन, आप जो भी इसके अंदर व्हीकल को ऐड करेंगे, उसकी एग्जांपल्स देंगे, तो वो एक्चुअली में दैट कम्स अंडर मैकेनिक्स, एंड मैकेनिक्स एक्चुअली में फ़िज़िक्स है, फिज़िक्स की एक ब्रांच है, एक शाख है फ़िज़िक्स की। अच्छा, इसके अलावा आप समर का सीज़न है, आप चीज़ों को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं, एंड यू यूज़ रेफ्रिजरेटर। सो रेफ्रिजरेटर एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स पे काम करता है, एंड थर्मोडायनामिक्स कम्स अंडर द फिज़िक्स, वो फिज़िक्स की एक सब ब्रांच है। सो हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डेली रूटीन में सुबह से लेकर शाम तक, रात को सोने तक यूज़ करते हैं, बल्कि सोते हुए भी यूज़ करते हैं, फ़ैन, लाइट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और वो सारी की सारी एडवांटेजेस हैं या एप्लीकेशंस हैं फ़िज़िक्स की। अब हम देखेंगे इस तरह, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब हम जल्दी से देखेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में कि फ़िज़िक्स की डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो फिज़िक्स की जो डिसएडवांटेजेस है उसमें बहुत सारी आती हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे, लेट्स सपोज इस बहुत ही मोहलिक हथियार आजकल बन रहे हैं, हम यहाँ पर मैं लिख लूँगा आपके लिए डेडली वेपन्स। जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है, इंतहाई ख़तरनाक और मोहलिक किस्म के वेपन्स बन रहे हैं जो कि हर मुल्क अपने दिफा में यूज़ कर रहा होता है, लेकिन वो इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये एक्चुअली में डेडली वेपन्स का होना इंसान के लिए ख़तरा है। सो हम इसको डिसएडवांटेजेस के अंदर ला सकते हैं। दूसरा, आजकल बहुत बहस और इसका चर्चा है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो जाएगा बेरोज़गारी। बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और अगर हम देखें तो आजकल हर जगह पर रोबोट्स आ रहे हैं। अब तो ऐसे कार्स को लाइसेंस भी मिल गया है कि वो बग़ैर ड्राइवर के चलें। सो अगर बग़ैर ड्राइवर के कार चलेगा यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी टूल्स, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, क्योंकि बंदा गाड़ी में बैठेगा नहीं। अब अगर बंदा गाड़ी में बैठा होता तो उसकी रोज़ी कमाई होती, लेकिन नहीं है। सो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। होटल्स में रोबोट्स वगैरह बन रहे हैं, सो वो जो है तो इंसानों को रिप्लेस कर रहे हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट उससे बढ़ रही है। तीसरा, जितना हमारे पास महंगे महंगे फ़ोन्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, तो उससे हमारी ग्रीड में इंक्रीज़ आता है। हमारे सेल्फिशनेस हमारे अंदर ज़्यादा होती जाती है। सेल्फिशनेस, हम सेल्फिश होते जाते हैं। नया मोबाइल फ़ोन आए, इसको लेंगे। हम एक छोटे से स्मार्टफोन को जितना हमारी ज़रूरत है उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत है महंगा मोबाइल फ़ोन लेने की, मतलब उसको हम डोनेट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं। सो थर्ड वन हमारा है ग्रीड और सेल्फिशनेस। ये सारी हमारी डिसएडवांटेजेस के अंदर आती हैं जो टेक्नोलॉजी की हैं। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको पसंद आ चुका होगा। मैंने इसको कोशिश की आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख दें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।